नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मेरे लिए तो हर्फ़े दुआ हो गया वो शख्स, मेरे लिए तो हर्फ़े दुआ हो गया वो शख्स, सारे दुखों की जैसे दवा हो गया वो शख्स। और पढ़ता था मैं नमाज समझकर उसे रशीद, पढ़ता था मैं नमाज समझकर उसे रशीद। फिर यूं हुआ कि मुझसे कज़ा हो गया वो शख्स, फिर यूं हुआ कि मुझसे कज़ा हो गया वो शख्स। मेरी खुशकिस्मती है कि इस अजीम आस्ताने पर मुझे हमेशा भाइयों जैसा प्यार मिला, नाकाबिले फरामोश मोहब्बत मिली और बेपनाह इज़्ज़त मिली। मैं आपकी गोशगुजार करता चलूँ कि कोई आलिम दीन नहीं, न कोई सूफ़ी हूँ। अभी उलमा और सूफिया के जूते सीधे करने का ढंग भी नहीं आया। बस मेरे भाइयों का हुक्म है, बड़े इख्तिसार के साथ दो तीन अल्फाज एक जाहिल आदमी के हैसियत से सबक सुनाते हुए अपने भाइयों के सामने गोशगुजार करूँगा। दोस्ताने गिरामी, मैं जब अपने भाई पी सानी साहब को, पी सोना भाई को, मौजे दरिया भाई को, शहनशाह भाई को देखता था, इनकी आजी, इनकी इनकिसारी और कुरान और हदीस पर मुकम्मल उबूर, अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े तखातुब, कलाम, गुफ्तार, बर्खास्त, नशिस्त, तो मैं सोचता होता था कि यार कितने खुश नसीब बाप के बेटे हैं। और यकीन जानिए कि जब हज़रत पीर मज़हर फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को के साथ बात हुई मेरी पहली दफ़ा, तो फिर मैं कहने लगा कि कितनी खुश नसीब औलाद है जिनको इस तरह का बाप मिला है। एक पादरी था, जैसे हमारे मदारस होते हैं इस तरह पादरियों के भी मदारस होते हैं, उलमा बैठे हैं। बस मुख्तसर सी बात है, वो अपना ईसाई मजहब सीखने के लिए उस स्कूल में, कॉलेज में दाखिल हुआ। इंटरव्यू देने के लिए जब बड़े पादरी के दफ्तर में गया तो पादरी ने बड़ी तवज्जो के साथ, दोस्तों ये बात सुनिएगा, तो बड़े पादरी ने पूछा, पहला सवाल किया इंटरव्यू के दौरान कि मरियम की तारीफ करो, मरियम की तारीफ करो। वो जो तालिब इल्म आया वहां मदरसे में दाखिला लेने के लिए, वो बड़े अदब से सरनुगू होता है, कमर को झुकाकर फिर खड़ा होकर कहता है, ऐ मेरे उस्ताद, ईसा की मां होने के बाद मरियम की और तारीफ की क्या जा सकती है? क्या मरियम की तारीफ इससे बढ़कर और कोई हो सकती है कि वो ईसा की मां है? तो दोस्ताने गिरामी, जब मैंने इनको देखा तो कोई पूछे ना कि कोई मज़हर फरीद की तारीफ करो, तो मैं कहता हूं मखदूम सानी और पीर सोना माई के होते हुए और किस तारीफ की तलब है तुम्हें?
पीर मजहर की तारीफ यही काफी है कि मखदूम सानी उसका बेटा है, सोनामाई उनका बेटा है। और दोस्तान किरामी, आज बड़े अफसोस के साथ पीर शमसुल आरिफीन साहब ने भी इशारतन किनायतन उस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। आज हमारे यहां वो खानकाहें बहुत मफकूद हो चली हैं जहां इल्मे शरीयत भी मौजूद हो और इल्मे तरीकत भी मौजूद हो, जहां अकायद अपने अकाबिर के अकायद के साथ मौजूद हों। वो गद्दियां बहुत कम रह गई हैं, वो खानकाहें बहुत कम रह गई हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि हजरत मखदूम फकीह के साथ जब मेरी पहली टेलीफोन पर बात हुई तो आपने कहा कि हजरत आप हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि आप जिनके मुरीद हैं, आपके गले में जिनका पटा है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का, वो भी हजरत उमर फारूक की औलाद में से हैं। जिनके गले में हमारा पटा है हजरत बाबा फरीद का, वो भी उमर फारूक की औलाद है। अरे तो फिर मेरे आका की हदीस है, ऐ उमर जहां तुम होते हो वहां शैतान नहीं होता। ऐ उमर जहां तुम होते हो वहां शैतान नहीं होता। तो याने चिश्त, ऐ साहिबान चिश्त, ऐ साहिबान नक्शबंदिया मुजद्दिया, अपने मुकद्दर पे नाज करो। हमारे गले में उनका पटा है जिनके खून में खून उमर फारूक शामिल है। तो पता चला यहां शैतान दाखिल हो ही नहीं सकता। आज अगर इस आस्थाने पर तुम्हें अकाबिर अहले सुन्नत के सही अकायद मिल रहे हैं तो यकीन जानिए ये सही अकायद वही निस्बत चिश्त, निस्बत उमर फारूक का सदका है। क्यों? जिस जगह खून उमर फारूक आ जाए, जहां निस्बत उमर फारूक आ जाए, वहां शैतान का दखल नहीं हो सकता। ये हमारी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अफरात व तफरीद का शिकार हो गए हैं। हजरत याद रखें मेरे दोस्तों, याद रखें, अकीदा ज़ौक़ का नाम नहीं है कि मेरा ज़ौक़ अगर किसी शख्सियत की तरफ ज्यादा माइल है तो मैं उसको अपने अकीदे का इमाम बना लूं। नहीं, अकीदा वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जुबान से निकल गया है, बस वही हमारा अकीदा है। हम ना दाएं तरफ जाते हैं ना बाएं तरफ जाते हैं। शुरू से एक तीसरी जमात जो अहले बैत की भी गुलाम है, जो असहाब की भी नौकर है, हम उनके गुलाम हैं। हमारे गले में अहले बैत का पटा भी है, हमारे गले में असहाब रसूल का पटा भी है। हम दाएं में भटकने वाले नहीं हैं, हम अफरातो तफरीद का शिकार नहीं हैं। हम उसे ही अकीदा मानते हैं जो जुबान रसूल से निकल चुका हुआ है। हम तो जिहाद के कायल नहीं हैं, हम किसी दलील को नहीं मानते। इमाम मालिक का इरशाद है कि दुनिया के हर शख्स की बात रद्द की जा सकती है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जो उनकी बात को रद्द कर देगा वो दायरे ईमान में दाखिल नहीं हो सकता। और इमाम मालिक की बात आई तो हजरत बस आखिरी बात तसव्वुफ के हवाले से और ख्वाजा मजहर फरीद रहमतुल्लाह ताला के हवाले से। तसव्वुफ, आप एक सूफी आस्थाने पर बैठे हैं, हजूर में बहसियत तालिब इल्म तसव्वुफ की हजार तारीफें पड़ी हैं, मगर तसव्वुफ को जो एक जुमले में इमाम मालिक ने समो दिया है, परो दिया, आज तक मुझे उसकी मुकाबले और कोई तारीफ नजर नहीं आई। अब सुनिए इमाम मालिक तसव्वुफ के बारे में क्या कहते हैं, तरीकत के बारे में क्या कहते हैं, सूफी के बारे में क्या कहते हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं कि असल सूफी वो है मन तसव्वुफ, जिसने राह तसव्वुफ इख्तियार किया, वलम यतफक्कर, मगर फिक्र और शरीयत को नहीं सीखा, फकत तफस्सका, वो अनकरीब फिस्क में मुब्तला हो जाएगा। और जिसने राह शरीयत, इल्म शरीयत को तो सीखा, वलम यतसव्वफ, मगर राह तरीकत पर नहीं चला, फकत तज़ंदका, वो अनकरीब जिंदीक हो जाएगा। और जिसने तसव्वुफ यानी तरीकत और शरीयत को जमा कर लिया, बस उसने हक को पहचान लिया। तो सूफीज़म क्या है? सूफीज़म
शरीयत और तरीकत को इकट्ठा करने का नाम है। इमाम अहमद बिन हंबल अपने वक्त के बहुत बड़े मुज्तहिद, अपने वक्त के बहुत बड़े फकीह, अपने वक्त के सबसे बड़े इमाम, जब लोग शरीयत का इल्म सीखने के लिए उनके पास जाते तो पता चलता इमाम अहमद बिन हंबल अपने आस्थाने पर मौजूद नहीं हैं। पता किया जाता वक्त का इमाम कहां है तो पता चलता एक मजजूब दीवाने के पीछे सर से पैर से जूते उतार कर उसके पीछे पीछे फिर रहा है। वक्त का इमाम इमाम अहमद बिन हंबल, जब लोग शरीयत सीखने के लिए जाते हैं तो पता चलता है इमाम अहमद बिन हंबल जूते उतार कर एक मजजूब एक दीवाने के पीछे हाथ बांधकर खड़ा है और चल रहा है और भाग रहा है। किसी मुझ जैसे नादान ने उनसे पूछ लिया, हजूर ये क्या करते हैं? हम आपके पास अल्लाह की बातें सीखने के लिए आते हैं, अल्लाह की बातें सुनने के लिए आते हैं, आप कहां उस दीवाने के पीछे हाथ बांधकर खड़े रहते हैं? आपने फरमाया, सुनो, तुम अल्लाह की बात सुनने के लिए मेरे पास आते हो और मैं अल्लाह को देखने के लिए उसके पास जाता हूं। भाई ईमान की दो किस्में है ना, देखना और सुनना। या सुनकर ईमान लाया जाता है या देखकर ईमान लाया जाता है। तो पहला स्टेप है हजूर सुनने का, इल्मे शरीयत का। फरमाते हैं कि तुम इल्मे शरीयत अल्लाह की इस बात सुनने के लिए मेरे पास आते हो। फिर सुनने के बाद दूसरा मकाम आता है देखने का। तुम सुनने के लिए, अल्लाह को सुनने के लिए मेरे पास आते हो, मैं अल्लाह को देखने के लिए उस मजदूर के पास जाता हूं। और यही सूफीज़्म है दोस्तान गिरामी, यही मजहर फरीद पहले अल्लाह की सुनते रहे अपने उस्ताद मखदूम रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, उनके फूड पर, उनकी दरियों पर, उनकी चटाइयों पर, उनके उस खानकाह और उनके तालीम मदरसा में वो अल्लाह की सुनते रहे। जब सुनते रहे फिर दिल किया ख्वाजा मदद फरीद का, अब जिसकी सुन रहा हूं उसको देख भी लूं। तो उसको देखने के लिए किसके पास चल गए? मखदूम मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये दो सेटअप हैं दोस्तान गिरामी, पहले सुनी जाती है फिर देखा जाता है। असल सूफी वो है जिसके पास इल्म शरीयत भी हो, जिसके पास राह तरीकत पर चलने का सलीका भी हो। मैं कुर्बान जाऊं, ऐ चिश्तियो, आज तुम उस आस्थाने पर बैठे हो जिस बाबे ने अल्लाह की सुनी भी है, अल्लाह की सुनाई भी है, जिसने अल्लाह को देखा भी है, अल्लाह को दिखाया भी है। अल्लाह को देखा भी है, अल्लाह को दिखाया भी है। अल्लाह पाक ये निस्बतें कायम और दायम रखें। और फिर किसी मस्ताने ने कहा ना कि गर्द मस्ता गर्द गर मैं कम रसद बुए रसद बुए ऊ गर कम रसद रोए थे ऐशा बसस। ऐ लोगो, वो मस्ताना जो शराबे मार्फते लाई से अपने आप को मखमूर कर चुका है, लोगो उसकी निस्बत अख्तियार करो, उस मस्ताने की निस्बत अख्तियार करो। गर्द मस्ता गर्द, उस मस्ताने के हुजरे के तवाफ किया करो, उस मस्ताने की खानकाह के चक्कर लगाया करो, वहां आना जाना रखा करो। गर्द मस्ता गर्द, उस आस्थाने के गिर्द तवाफ किया करो, इसलिए कि जिस शराबे मार्फते लाई से वो मखमूर हो चुका है, हो सकता है उस शराब की एक घूंट तुम्हें भी मिल जाए, उस शराबे मार्फते लाई की एक घूंट तुम्हें भी मिल जाए। और अगर उसका घूंट ना दे सका या आपकी किस्मत में उस शराबे मार्फते लाई का घूंट मैसर ना हुआ तो हो सकता है उसकी खुशबू तुम्हारा काम पूरा कर दे। और अगर वो खुशबू भी ना मिल सकी तो हजूर फिर रोयत ऐशां बसस्त, ऐसे फकीरों का दीदार ही तुम्हें रब का दीदार करा दिया करेगा। अल्लाह पाक इस आस्थाने को सलामत रखे, मेरे भाइयों की मोहब्बत को सलामत रखे। और यकीन करें, ये जो आज मैंने नजारा किया है ना, इधर से उधर उधर से इधर, हजूर 22 साल हो गए हैं मुझे भी खानकाहों पर जाते हुए, दस्तारबंदियां करवाते हुए, देखते हुए। खुदा की कसम मेरी आंख ने ये नजारा कभी नहीं देखा। ये देखें, समझने के लिए इशारा काफी है। जब कोई चीज एक जगह पर आके रुक जाती है ना, तो फिर वो रुक जाती है।
मेरी बात समझे? जब चीज एक जगह पर आकर रुक जाती है तो फिर रुक जाती है। जब चीज पानी कोई चीज फैज इधर उधर होता रहता है तो उसके अंदर हरकत रहती है, और जब ये चीज इस तरह गोल दायरे में फिरती रहती है तो उसके अंदर हरकत रहती है, उसके अंदर जिंदगी रहती है, उसका वजूद रहता है। तो ये देखने में आप ये देख रहे थे जारी आंख में, ये दस्तार यहां तक आई, यहां से वहां तक गई, वहां से फिर यहां तक आई, ये जारी आंख में ये देख रहे थे। लेकिन बुजुर्गों की आंख से देखो तो सही, ये सारा फैज यहां से वहां जा रहा था, वहां से यहां आ रहा था, यहां से वहां जा रहा था, वहां से यहां। और ये मैंने ये नजारा जिंदगी में कभी नहीं देखा। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए मेरे भाइयों को, और अल्लाह ताला बाबा फरीद का ये फैज ता क़यामत तक इस आस्थाने का फैज जारी और सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।